आप ये देखिए। और इसी पर हमारे साथ खास चर्चा के लिए राहुल आनंद जो कि बीजेपी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका राहुल जी। और अब देखिए ये बड़ा प्रदर्शन चल रहा है, बार बार विपक्षी दल हंगामा करते हुए नजर आए। सेशन के दौरान हमने देखा दिल्ली से लेकर के पटना तक ये पूरा हंगामा चलता रहा और अब आज एक ये बड़ा विरोध प्रदर्शन। और बार बार कांग्रेस के लीडर्स ये कह रहे हैं कि हमने जो फर्जी वोटर्स को जोड़ने की बात कही है वो साक्ष्यों के आधार पर हम कह रहे हैं, हमने सबूत भी दिखाया है। राहुल गांधी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो वो अपने प्रेजेंटेशन के जरिए सबूत भी दिखा रहे थे। फिर इलेक्शन कमीशन इस पर बात सुनने को क्यों नहीं तैयार है? ये सारी बातें, और ये भी कांग्रेस के लीडर कह रहे हैं कि हम सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछ रहे हैं लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता इस पर जवाब दे रहे हैं। देखिए, मैं वही बातों को कंटिन्यू करता हूँ जहां मैं छोड़ा था। और राहुल गांधी जी की सरकार है, विधानसभा में उन्हीं की सरकार है कर्नाटका के अंदर। और जो कर्नाटका का जो वो एग्जाम्पल दे रहे थे, जिस व्यक्ति के बारे में बता रहे थे, उस व्यक्ति ने स्वतः मीडिया के समकक्ष आकर इसका खंडन किया है कि मैं कहाँ का विधानसभा का वोटर हूँ। और जो दस्तावेज दिखाने का प्रयास किया जा रहा है वो अपना होमवर्क नहीं करते हैं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो मैं आपको बता देना चाहूंगा बड़े गर्व के साथ कि भारत के संविधान की ये बातें करते हैं। और संविधान का जो पहला अध्याय है उसी में लिखा है, हम भारत के लोग, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। क्या हमारी वो नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कोई संवैधानिक संस्था को मदद करने के लिए? और अगर तीसरी बात अगर हम करें तो जो 99 सीट्स आए थे लोकसभा में, तो वो भी क्या फर्जी आ गए थे राहुल गांधी जी को? ये सारे लोग एक बंद कमरे में रणनीति तैयार करते हैं कि किसको क्या बोलना है, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पे अगर हम बात करें तो ग्राउंड लेवल पे उनकी पहुंच ना के बराबर है। इसीलिए वो इस तरह का विरोध कर रहे हैं। चाहे वो तेजस्वी यादव जी को देख लीजिए, क्या आपको लगता है, क्या विपक्ष को लगता है कि वो संविधान की प्रति को लेकर घूमते हैं और जो आपके देश का वोटर ना हो वो आपको वोट कर चुने? क्या वो मानते हैं, क्या वो ये भी मानते हैं कि जब भी किसी के घर में किसी की भी व्यक्ति की पिताजी की या मृत्यु होती है तो आधार कार्ड को अपडेट कराया जाता है? ये नहीं कराना चाहिए। इस तरह की तमाम ऐसी जो बातें जो विपक्ष करता रहता है, वो एक लाइन में यही कहा जा सकता है कि चले थे कहाँ जाने के लिए, जाना है कहाँ ये मालूम नहीं, अब अपनी भटकते कदमों को मंजिल का दिशा मालूम नहीं। और हर वक्त इस तरह की चीजें और ओछी मानसिकता का परिचय देकर ये बताते हैं कि चाहे वो बाबा भीमराव अम्बेडकर की संविधान की वो बातें करे, लेकिन उन्होंने कहा था कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो राज्य करने योग्य होगा। और आप देख लीजिए इसमें केवल राज्य करने योग्य कितने लोग हैं, इनको फाइंड आउट कर लेने की आवश्यकता है इनके भीड़ में से। जी ठीक है राहुल जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। और इसी पर समाजवादी पार्टी के भी नेता हमारे साथ मौजूद है, विनय सिंह, बहुत स्वागत है आपका। और अब ये बड़ा विरोध प्रदर्शन लगातार देख रहे हैं विपक्षी दलों की तरफ से, एसआईआर को लेकर के हंगामा चल रहा है, बार बार इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन हर बार ये बात कह रहा है कि हम तो पारदर्शिता चाहते हैं, हम चाहते हैं कि चुनाव जो है वो पारदर्शी तरीके से हो। तो ऐसे में विपक्षियों को एसआईआर से परेशानी क्यों है? देखिए, कोई परेशानी किसी को किसी चीज से नहीं है, लेकिन जो चीजें सामने आ रही हैं, अगर लोगों को संदेह है, अगर ये दिखता है, अगर देश का एलओपी अगर कह रहा है कि 1 लाख वोट कहीं न कहीं एक विधानसभा में चोरी किए गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और अगर वो कह रहा है तो आप उसको जांच करिए, जांच करके दूध का दूध पानी पानी कीजिए। इसमें ये कौन सी बात है कि आप एफिडेविट दीजिए? क्या स्वतः संज्ञान लेकर के चुनाव आयोग ये नहीं बता सकता है कि हमारे अंदर पारदर्शिता है? इसमें दिक्कत क्या है बताइए आप? अगर हम जांच करने के लिए ही तो कर रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, तो इसमें आपको दिक्कत क्या है? तो जाहिर सी बात है, अगर चोर अगर जो है इस तरह से अडिग होता है कि नहीं हम वही कह दे कि हम सही है, तो इसको कौन मानेगा? कौन मानेगा? और हम बांसगांव विधानसभा में हम रहते हैं, हमारे सामने जीता हुआ प्रत्याशी इंडिया गठबंधन का हरा दिया गया 3500 वोट से। हम लोगों ने देखा है, हुआ है। ये गलत नहीं है, राहुल गांधी ने कहा है तो गलत नहीं है। ये सरकार चोरी के राहुल जी आप सुन रहे हैं, देखिए विनय जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि इन्हें क्या परेशानी है जब हम बार बार कह रहे हैं हम सबूत भी पेश करें, फिर क्या परेशानी है? फिर क्यों इलेक्शन कमीशन चुप है इन सभी मुद्दों को लेकर के? देखिए, जब देश के प्रतिपक्ष का नेता अगर अपने आप को बार बार रिलॉन्च करने का प्रयास करे और जब उससे संवैधानिक संस्था इस चीज की प्रति होंगे कि एफिडेविट पे लिख के दिए तो हम आपको सारी चीजों को उपलब्ध कराएं, तो देश के समक्ष माफी मांगिए। अगर वो इतना ही कॉन्फिडेंट हैं चीजों को लेकर तो फिर उसका खंडन क्यों नहीं करते हैं? उनको खंडन कर देना चाहिए ना। और जो वो बातें कहते हैं कि सीसीटीवी वगैरह नहीं दिखाया जाता है, तो उसके लिए
कोर्ट का एक नियम है, जब भी कोई मामला कोर्ट के अंतर्गत नहीं जाता तब तक वो सब चीजों को सार्वजनिक नहीं की जा सकती है। सिर्फ एक ट्वीट कर और पॉलिटिकल माइलेज देने के लिए इस तरह की चीजें वो लगातार करते रहते हैं। चाहे वो ईवीएम का मसला हो, ईवीएम किसके शासनकाल में लाया गया था? कांग्रेस के शासनकाल में लाया गया था। देखिए ये वही लोग हैं, जब हाईकोर्ट के द्वारा इनकी का जब सदस्यता राहुल जी पुरानी बातें ना करें, इतिहास पर मत जाएं। देखिए मैम, एक चीज प्रेजेंट की बातें कीजिए। मैं वही आ रहा हूँ, सिसियानी बिल्ली खंभा नोचे कि ये वही लोग हैं कि इनको सरकारी तंत्र का इस्तेमाल उस समय तो नहीं जाता है और अभी भी वो चाहते हैं कि हमारे हिसाब से चले। देखिए एक बाहुबली, एक सेकेंड, बाहुबली का एक था, मेरा वचन ही मेरा शासन है। राहुल गांधी जी बिल्कुल उसी सिद्धांत पे हैं कि मैंने जो कह दिया वही एक नियम है, जो सुनता हूँ वही है। ये कहा जा रहा था ना, बार बार बीजेपी ये कह रही थी कि विपक्षी अब सबूत पेश करे। राहुल गांधी ने सबूत भी रखा है, सामने लेके आए प्रेजेंटेशन के जरिए। राहुल जी ने जो सबूत रखा था उस सबूत का तो खंडन उस व्यक्ति ने ही कर दिया मीडिया के समकक्ष आकर, तो फिर वो सबूत रहा कहाँ? जिस व्यक्ति के बारे में बता रहे थे कि 3 जगह विधानसभा है, वो व्यक्ति लखनऊ का पाया जाता है, तो ये तो यही हो गया कि इनका होमवर्क क्या था। मैं यही तो कह रहा हूँ कि एक सेकेंड, वो अप्रासंगिकता का शिकार हो रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। विनय जी एक सेकंड में मैं बताऊं, जिस लखनऊ के लड़के की बात कर रहे हैं, 25 साल पहले वो लड़का लखनऊ छोड़ के बॉम्बे शिफ्ट हुआ, जो उसने कहा विधान है। सुप्रीम कोर्ट खुद ही बहुत से मामले में स्वतः संज्ञान लेकर के कार्रवाई करता है। क्या इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता है? मुन्ना जी भी लगातार मौजूद है। मुन्ना जी देखिए, बार बार बीजेपी के लीडर हैं, वो ये कह रहे हैं कि जिनका नाम रखा था राहुल गांधी ने अपने प्रेजेंटेशन के जरिए, उन्होंने तो खुद ही खंडन कर दिया है कि वो कहां से वोटर है, वो उन्होंने खुद बता दिया है आकर के सामने। फिर भी ये इस तरह के हंगामे कर रही है, सेशन नहीं ढंग से चलने देना चाहते हैं। नहीं, उन्होंने आकर के बताया तो क्या बताया है? उन्होंने यही तो कहा कि पहले हम इंदिरा नगर लखनऊ में रहते थे, अब उसके बाद हम बॉम्बे चले गए, फिर उसके बाद हम बेंगलोर आ गए, 25 साल हो गया हमें लखनऊ छोड़े। उनका वोट कैसे चल रहा है 25 साल से? यहाँ तो एक बार हम अगर पुनर्निरीक्षण न कराएं, दोबारा अगर हम चुनाव के पहले जाकर के न मिले बीएलओ से, तो नाम हम लोग का कट जाता है। और एक व्यक्ति का 25 साल से चल रहा है। ये फॉल्ट किसकी है? कितनी जगह से वोट डाल रहा है? चुनाव आयोग को नहीं पता है? आखिर ये किस गलती है बताइए? ये इस तरह से झूठ फैलाने से बचने वाले नहीं है। चोरी की सरकार है, जनता के साथ धोखा है, धोखा गद्दारी करके सरकार बनी है, इस सरकार को जाना होगा। तो फिर ये बताइए कि अगर इस तरह के आरोप हैं तो पुनरीक्षण हो रहा है, नाम कटेंगे, पारदर्शिता आएगी, फिर क्या परेशानी है विनय जी? नहीं, नाम कटेंगे तो कम से कम डेटा तो दें। जो ये कह रहे हैं कि 33 लाख लोग जो है नहीं रहे, उनका नाम है, जो लोग जो है पलायन कर चुके हैं एडीआर ने याचिका लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी की और कहा है कि आपको डिटेल देने पड़ेंगे जिनका नाम काट रहे हैं, क्यों काट रहे हैं। हाँ, तो यही तो मांगा जा रहा है, क्यों काट रहे हैं? और ये मरे हुए लोगों का नाम आज बिहार में आ रहा है, इनके इतने पुनरीक्षण के बाद भी ये कैसे आ रहा है? इनको बताना पड़ेगा ना। अब ये चलेगा ना हिंदुस्तान में, ये बांग्लादेश बनाने का प्रयास कर रहा है, ये हो नहीं पाएगा। राहुल जी, हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी तैयार है। जी निश्चित तौर पे जो हमारे साथी प्रवक्ता बैठे हैं, वो बांग्लादेश कहाँ बना है वो तो जानते ही हैं कि बंगाल में कैसे बना है। अरे वो तो यूपीए सरकार ने तोड़ करके पाकिस्तान के ईट सीट बजा के बनाई है। आपके अंदर हैसियत नहीं है कि आप बना लें। आप हमने तो पाकिस्तान तोड़ के बनाया, आप तो हिंदुस्तान तोड़ के बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपने बोल दिया, मैं बोलूं क्या? सबसे बड़ी बात क्या है कि ये SIR से मन बेचैन है लोगों का, क्योंकि ये जो पन्ना है ना, और जिसको तमन्ना है हीरा पाने की, वो यही लोग हैं जिसकी राजनीति करने का जो आधार है वो एम समीकरण पे जिंदा है। और मैं कि अगर बिहार की बात करें, बिहार के संदर्भ में, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा और होमवर्क कर लेने की आवश्यकता है। पार्टी ऑफ चॉइस की बात करें पटना जिला के अंदर, तो पार्टी ऑफ चॉइस भारतीय जनता पार्टी है। और ये लोग एक नैरेटिव कर रहे थे कि किशनगंज में कितने नाम काट दिए, पूर्णिया में कितना काट दिया। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जहां पार्टी ऑफ चॉइस, जहां बीजेपी के ही विधायक हैं चारों विधानसभा के अंदर, वहां 3.95 लाख वोटर के नाम काटे गए हैं। में सबसे ज्यादा आंकड़ा है। और जो एक नैरेटिव करने का प्रयास किया जा रहा था किशनगंज सीमांचल के क्षेत्र में, किशनगंज का अगर उदाहरण लेते हैं। ठीक है, आप तमाम बातें कह रही हैं, कांग्रेस के भी लीडर हैं हमारे प्रखर
आपका बहुत स्वागत है प्रखर जी। और देखिए, जिस तरह से बार बार कहा जा रहा है कि ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये नहीं चाहते कि संसद का सत्र बेहतर तरीके से चल सके, ये नहीं चाहते हैं कि प्रस्ताव हम पेश कर सके, जनता के हितों की बात कर सके, बस इनके पास कोई मुद्दे नहीं रहते हैं तो ये प्रदर्शन कर रही है, इस तरह की बातें कही जा रही है। और अब आज बड़ा विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस के लीडर्स मौजूद है, पूरा इंडिया गठबंधन इस बड़े प्रदर्शन में मौजूद है। एसआईआर को लेकर के जिस तरह से हंगामा चल रहा है, इलेक्शन कमीशन बार बार ये बात कह रहा है कि हम तो चाहते हैं पारदर्शिता हो, और 31 सितंबर की आखिरी तारीख दी गई है, जो भी पुनर्शोधन चाहता है 31 सितंबर तक हो सकेगा। फिर विपक्षी दलों को क्या परेशानी है? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पारदर्शिता की बात करता है तो क्या खुद पारदर्शिता दिखाना चाहता है? इनसे हमने डिजिटल वोटर फोटो वाली इनसे हमने मांगी थी वोटर लिस्ट, क्यों नहीं दी इन्होंने? हमने जब बोला कि महाराज चुनाव में 4 बजे के 5 बजे के बाद कितनी वोटिंग हुई उसका वीडियो फुटेज दीजिए, तो आपने रूल क्यों चेंज कर दिया? और इसमें भारतीय जनता पार्टी भी सम्मिलित है। क्यों आपने रूल बदला कि हम 45 दिन से पुराना डेटा नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे भाई? कोई उससे ये तो पता नहीं चलता है क्या कहते हैं वीडियो फुटेज का कि कौन किसको वोट दे रहा है, मगर इतना जरूर पता चलेगा कि 5 बजे के बाद ये कितने लोगों ने लाखों लोगों ने वोटिंग कर दी, तो कैसे कर दी? तो हम पूछ रहे हैं वीडियो फुटेज आप क्यों नहीं दे रहे? दूसरी बात, अभी हमने एक विधानसभा में लगभग 6 लाख वोटर होते हैं, 6 लाख में से 1 लाख वोट में इतनी बड़ी धांधली पाई गई है, आप उसको मानने को तैयार नहीं है। आप उसको ये भी करने को तैयार नहीं है चलिए गलती हुई है मैं सही करूंगा। आप उसको कह रहे हैं कि आप एफिडेविट लगाइए। रूल तो जिस रूल का हवाला दे रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, 45 दिन के अंदर आपको देना चाहिए। 6 महीने हमको लगा उस डेटा को सही करने में, उसको बिल्कुल प्रॉपर करके, तब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। आप उसको स्वतः संज्ञान लेकर ठीक करिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या काम है कि सही से सही वोटर लिस्ट बने, ज्यादा से ज्यादा लोग वोट दें, इसी तरह लोकतंत्र चले। अब लोग कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी एफआईआर से। एफआईआर प्रक्रिया से किसी को समस्या नहीं है, उसकी टाइमिंग से प्रॉब्लम है। आप उपयुक्त समय सबको दीजिए, आप पूरी वोटर लिस्ट बनाइए, फिर वोटर लिस्ट को सारे राजनीतिक दलों को दीजिए ताकि वो देख सके कि कौन से नाम काटे गए, कौन से नहीं नाम काटे गए। उपयुक्त समय हो, किसी का नाम गलती से कट गया हो, कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे पाया हो, तो डॉक्यूमेंट देके नाम जुड़वा सके। क्या आप 1 महीने में इस समय पूरा बिहार बाढ़ में डूबा हुआ है, आप एफआईआर करके खत्म करके आप फिर वोटर लिस्ट, अभी इतनी बड़ी धांधली? राहुल जी देखिए, तो क्या ये कह सकती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो आरोप बार बार लग रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर भी, बीजेपी पर भी। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि तेलंगाना के विषय में हमारे मित्र कभी कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि तेलंगाना में लगभग 60,000 फर्जी वोटर पाए गए हैं। और अरे सुनिए तो सही, वहाँ आपकी सरकार है इसलिए आप नहीं बोल रहे हैं ना। अब वहाँ आपकी सरकार इसलिए नहीं बोल रहे हैं ना, वहाँ क्यों नहीं बोल रहे हैं वहाँ? और मैं बता दूं, इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे अगर आप जाइएगा तो आधिकारिक रूप से लिखा गया है कि हमने लगभग 5 के नाम डिलीट किए हैं जो फर्जी तरीके से ऐड किए गए थे। तो आप वहाँ क्यों नहीं बोलते हैं? अगर जब कभी कोई शुरुआत होती है। ठीक है प्रखर जी, आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत शुक्रिया। राहुल जी आपका भी बहुत शुक्रिया। बिट्टू जी आपका भी हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया।